हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में मिसलेनियस चैप्टर 1 की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए थे, जिसमें क्वेश्चंस 1 to 5 हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग फिर से मिसलेनियस चैप्टर 1 को कवर करेंगे, बट इसके पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 5 तक तो हो चुका था, 6 to 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेक्चर कितना हो जाएगा 14। एकदम कॉन्सेप्ट को समझना है, एकदम बारीकी से, एकदम इजी वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मींस इस लेक्चर में हम लोग 6 से लेकर के क्वेश्चन 10 या 11 जितने मैक्सिमम बढ़ सकते हैं वहां तक क्वेश्चन बढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके पास दे दिया 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या दे दिया, सो एज्यूम दैट, क्या दे दिया क्वेश्चन समझिए, एज्यूम दैट आपके पास दे दिया है, समझिए क्या दे दिया है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू आपके पास दे दिया है पावर सेट ऑफ बी। बोला ये तभी पॉसिबल होगा, शो दैट, प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी। देखिए हम पीछे बता चुके हैं कि सारे क्वेश्चंस को आप एक्स टेकन करके ही बना सकते हैं, बट यहां पर क्वेश्चंस को हम लोग एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को टफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आपका एकदम इजी वे में क्लियर रहेगा। तो समझिए पहले क्वेश्चन के एकदम बारीकी समझिए। देखिए एज्यूम दैट, क्वेश्चन बोला है मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। बिलाई की जितना हम बताए थे पावर सेट, पॉसिबल सेट ऑफ ए के जितने भी पॉसिबल सेट है तो वही कहलाता था पावर सेट ऑफ ए, और पावर सेट ऑफ बी इक्वल दे दिया है तो क्वेश्चन कर रहा है प्रूफ दैट ए इक्वल टू बी। पीछे बतला चुके हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपके पास एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना, तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए आप आरएचएस को टेकन कर लीजिए और एलएचएस पार्ट को प्रूफ कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे समझिए, इसको लेकर चलेंगे और इस पार्ट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ आपके पास दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ए इक्वल टू बी मीन सेट ए और सेट बी टेकन करना है, उसमें दोनों में क्या डालना है, इक्वल एलिमेंट्स डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो सेट को टेकन करेंगे। लेट हम लोग मान लेते हैं ए इक्वल टू कोई सेट मान लेते हैं, कोई बोलिए, जैसे मान चुके हैं ए बी और क्या प्रेजेंट है सी, थोड़ा सा स्पेस गैप कर दीजिए, बी इक्वल टू भी कोई सेट मान लेते हैं, बोलिए कुछ भी, सी बी और क्या कर सकते हैं ए। आप देख सकते हैं हम लोग पॉसिबल सेकेंड कंडीशन लेकर चले हैं, ए इक्वल टू बी मींस ए फर्स्ट में प्रेजेंट है, सेकंड में भी है, बी दोनों में प्रेजेंट है, सी दोनों में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब हम लोग पीए मींस क्या फाइंड करेंगे, पावर सेट। नोटिस कीजिएगा जितने भी पॉसिबल सेट ऑफ ए थे तो क्या रहेगा बताइए, ऑल हम लोग क्या टेकन करेंगे पहले समझिए, पॉसिबल सेट्स ऑफ ए आर। बताइए ए का पॉसिबल सेट क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा क्या पढ़े थे, नोटिस कीजिएगा फॉर्मूला था 2 to the power n, n मींस क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 और 3, तो 2 to the power क्या पुट करेंगे 3, 2 to the power 3 मींस कितना हो जाएगा 8। मींस हम लोग कह सकते हैं ए के पॉसिबल सेट कितने बनेंगे 8। क्या क्या पॉसिबल सेट हो जाएंगे तो उसको टेकन कीजिए यहां पर बताइए। देयरफॉर हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए, पावर सेट्स आर क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर सेट्स आर। पावर सेट मींस क्या, जितने भी पॉसिबल सेट होंगे। देखिए यहां पर अगर आपके पास 1 to 3 एलिमेंट्स हैं, मेरी बात को समझिए बारीकी से, हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्स टोटल नंबर कितने प्रेजेंट है 3, इसमें से एक भी एलिमेंट्स हम लोग चूज नहीं करेंगे, तो NC1 का वैल्यू क्या होता है, NC0 का वैल्यू 1 मींस हम लोग कह सकते हैं 1 to 3 एलिमेंट्स, अगर इसमें से एक भी एलिमेंट्स नहीं चूज करेंगे तो भी एक सेट आपके पास बनेगा, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 मींस क्या होता है, एम्प्टी सेट। अगर सपोज दैट मान 3 एलिमेंट्स है, अगर आप सिंगल एलिमेंट टेकन कर सकते हैं, मींस या तो आप ए को टेकन कर सकते हैं, या तो बी को टेकन कर सकते हैं, या तो सी को टेकन कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट समझिए। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, 3 में से 1 एलिमेंट टेकन करें तो NC1 का वैल्यू कितना होता है 3। फिर हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्स 1 to 3 है हम लोग के पास, अगर दो करके एलिमेंट टेकन कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ए बी का सेट बनाया जा सकता है, या फिर BC को टेकन कर सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या एलिमेंट हो जाएगा आपके पास, CA को टेकन कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। और लास्ट आपके पास हम लोग कह सकते हैं 1 to 3, यहां भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 में से 2 टेकन किए, बताइए NC2 का वैल्यू NC1 के इक्वल रहेगा, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 3। और लास्ट में कह सकते हैं ABC 3 एलिमेंट्स है, 3 का 3 हम लोग टेकन कर लेते हैं, तो लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएगा ABC मींस हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 3 थे, उस 3 में से 3 को टेकन करेंगे तो NCN का वैल्यू कितना होता है 1, तो आपके पास 1 सेट हो गया। अभी हम इनिशियली में बताए थे कि ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ए के जितने भी सेट होंगे वो कितने बने 8। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मींस ए के पॉसिबल सेट कितने बन चुके हैं समझिए 8। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब बताइए
इसी का पॉसिबल सेट अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बी। बताइए, जैसे हम लोग ऑल्सो टेकन कर लेते हैं, क्या रहेगा बताइए, ऑल क्या बोलेंगे बताइए, पॉसिबल सेट्स ऑफ बी आर। बताइए जितने भी बी के पॉसिबल सेट्स हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं बताइए। हम जस्ट बताया 1 to 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अगर इसमें से एक भी एलिमेंट्स नहीं टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 में से एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, मींस इसमें से हम एक भी एलिमेंट्स भी टेकन नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट अगर सिंगल एलिमेंट की बात करें तो या तो हम लोग कर सकते हैं सी को चूज कर सकते हैं, या तो बी को टेकन कर सकते हैं, या फिर ए को टेकन कर सकते हैं। क्लियर है। सिमिलर बात है 3 एलिमेंट्स अगर इसमें से 2 को टेकन करेंगे तो क्या हम लोग कर सकते हैं बताइए, या तो सी बी को टेकन कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं बी ए को टेकन कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं सी और ए को टेकन कर सकते हैं। क्लियर है। या लास्ट में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है सी बी और ए, तो 3 के 3 एलिमेंट्स को हम लोग टेकन कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आप देख सकते हैं बी के भी पॉसिबल सेट कितने, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 और 3। तो हम लोग क्या सकते थे बताइए, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ बी आर। बी के पॉसिबल सेट कितना रहेगा 2 to the power n। n में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है प्रेजेंट, तो बताइए 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3। 3 में कितना हो गया 8। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल सेट यहाँ पर 8 बन चुके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन दिया था, कह रहा था कि इफ पॉसिबल सेट ऑफ ए मींस पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है। तो आप देख सकते हैं बताइए फर्स्ट सेट में 5 प्रेजेंट है, सेकंड सेट में भी है, सी फर्स्ट सेट में है, सेकंड सेट में है, बी फर्स्ट सेट में है, सेकंड में भी है, ए फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, सी बी हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेट में है। तो आप देख सकते हैं सी बी तो बी सी, यहाँ पर बी और ए फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है तो हम लोग कह सकते हैं ए बी भी प्रेजेंट है, सेम है। सी ए कह सकते हैं सी ए प्रेजेंट है, और लास्ट कह सकते हैं ए बी सी, तो ए बी सी भी प्रेजेंट है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं जितने भी पॉसिबल सेट ऑफ ए बने पावर सेट वो किसके इक्वल है, पॉसिबल सेट ऑफ बी के इक्वल है। ये कब पॉसिबल हो गया, इफ एंड ओनली इफ। कब बोलेंगे, जब ए इक्वल टू बी। क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स अगर आपके पास ए प्रेजेंट है तो इसमें भी ए है, बी भी दोनों में प्रेजेंट है, और सी सी दोनों में प्रेजेंट है। मीन्स ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो इस बात को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, तो इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग एक स्टेप लिखेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, सिंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए, पॉसिबल सेट ऑफ ए इक्वल टू पॉसिबल सेट ऑफ बी। ये कब पॉसिबल होगा, अभी हम लोग जस्ट बतलाए हैं इफ एंड ओनली इफ। कब पॉसिबल होगा, अभी हम जस्ट बतलाए हैं जब ए इक्वल टू क्या टेकन किए हैं बी। मींस हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स लिए हैं उतने ही एलिमेंट सेकंड सेट में टेकन करेंगे, तो ही जाकर के आपके पॉसिबल सेट ऑफ ए इक्वल टू पॉसिबल सेट ऑफ बी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। फटाफट इसको समझ करके बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बढ़िया से इसको फटाफट नोट कीजिए। नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर बढ़ेंगे, इसको फटाफट नोट कीजिए पहले आप। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है, इजी ही है, सारा क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपको जो पढ़ाया गया उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अपडेट रखिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आसानी से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन किसकी ओर बढ़ेंगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। समझिए पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ेंगे। चलिए देख सकते हैं, बताइए क्वेश्चन 7 क्या प्रेजेंट है बताइए। क्वेश्चन 7 हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए, इंट्रोगेटिव साइन है, इज इट ट्रू। क्वेश्चन क्या बोला है बोलिए, इज इट ट्रू। बोला क्या यह सत्य है, दैट फॉर एनी सेट, किसी भी सेट के लिए बोला है, फॉर एनी सेट ए एंड बी। बोला किसी भी सेट ए और बी, किसी भी 2 सेट्स हम लोग टेकन करेंगे ए और बी, इसके लिए बोला है क्या सही होगा, प्रूफ होगा। जब दे दिया है कंडीशंस, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये बोला है किसके इक्वल होना चाहिए, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। बोला है ए एंड बी कोई भी सेट हम लोग टेकन करेंगे तो क्या ये कंडीशन, ये जो कंडीशंस है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाई करेगा, इंट्रोगेटिव साइन। तो बोला है जस्टिफाई, जस्टिफाई योर आंसर। मीन्स आपका जो भी आंसर है वो आपको आंसर को तर्क देना होगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आपका ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है, सही है तो कैसे है, फिर गलत है तो कैसे है। समझिए क्वेश्चन देता है इज इट ट्रू, पूछ रहा है क्या है सही है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, किसी भी सेट ए के लिए। बोला है एनी सेट, क्वेश्चन समझिए
जब भी एनी सेट का जिक्र हो तो आप कोई भी सेट टेकन कर सकते हैं, ए और बी, कोई भी 2 सेट्स टेकन कर सकते हैं। तो समझिए, लेट समझने के लिए हम लोग कोई भी 2 सेट टेकन कर लेते, बताइए कुछ भी टेकन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बताइए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल क्या रहेगा 3 6 और क्या कर सकते हैं 9, कोई भी सेट टेकन कर लिया है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसको सेट ए मान लीजिए, दूसरा हम लोग कह सकते हैं सेट बी, बताइए बी इक्वल टू कोई भी सेट टेकन लगते हैं मल्टीपल ऑफ 6, तो क्या कर सकते हैं 6 12 और क्या कर सकते हैं 18। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझिए। फर्स्ट में बोला है पीए मींस क्या, पॉसिबल सेट ऑफ ए, ए के जितने भी पॉसिबल सेट्स होंगे दोनों को ड्रॉ करना है। तो समझिए यहां पर बताइए, तो सिंस हम लोग जैसे ही फाइंड करेंगे पीए, पीए मींस क्या रहेगा, अभी जस्ट हम लोग पीछे फाइंड किया है ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ए, ए के जितने भी पॉसिबल सेट्स बनेंगे। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 to the power 3। अभी हम जस्ट पीछे क्वेश्चन 6 सॉल्व किए हैं, 8 एलिमेंट्स बनेंगे। 3 एलिमेंट्स, अगर इसमें से 1 एलिमेंट्स भी नहीं टेकन करें तो क्या कर सकते हैं 5, फिर अगर सिंगल एलिमेंट करेंगे तो या तो 3 कर सकते हैं या तो 6, या तो क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए 9। अगर 2 एलिमेंट्स की बात करें, 2 एलिमेंट्स की बात करें तो क्या कर सकते हैं, या तो 3 6 कर सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं 6 और 9 को टेकन कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 3 और 9 को टेकन कर सकते हैं। अगर 3 एलिमेंट्स का ऑल एलिमेंट्स टेकन करेंगे तो क्या कर सकते हैं 3 6 और 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 सेट्स आपके पास प्रेजेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। क्वेश्चन में था पॉसिबल सेट ऑफ ए, पावर सेट हमको फाइंड करना था, फाइंड कर चुके हैं। फिर ऑल्सो पॉसिबल सेट ऑफ बी, तो समझिए यहाँ पर एंड जैसे हम लोग पीवी फाइंड करेंगे, पीवी मींस क्या पॉसिबल सेट ऑफ बी, बताइए। आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स है, इसमें से 1 एलिमेंट भी टेकन नहीं करेंगे तो 5 कर सकते हैं। अब अगर सिंगल एलिमेंट की बात करें तो या तो 6 टेकन कर सकते हैं, या तो 12, या तो क्या कर सकते हैं 18। अगर 2 एलिमेंट्स की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं 6 12 टेकन कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं बताइए 12 18 टेकन कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 6 18, और लास्ट एलिमेंट है 3, 3 का 3 टेकन कर लेंगे तो क्या रहेगा 6 12 और 18। क्लियर कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे, 2 to the power 3 मींस 8 पॉसिबल सबसेट्स बने, 1 2 3 इस तरह से 8 सेट्स हैं। क्लियर है। अब देखिए जो प्रूफ करना है इसका एलएचएस पार्ट आप देख सकते हैं, पूछ रहा है जस्टिफाई और अपना तर्क देना है, क्या फाइंड करना है पॉसिबल सेट ऑफ ए मींस पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब जैसे हम लोग इसका एलएचएस पार्ट फाइंड करते हैं, बताइए तो क्या प्रेजेंट है एलएचएस पार्ट, बोलिए तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन हम लोग क्या कर सकते हैं पावर सेट ऑफ बी। समझिए यहां पर बताइए पावर सेट ऑफ ए, देखिए यूनियन मींस क्या होता है, क्या पढ़े थे आप बताइए। फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है उसको भी टेकन करेंगे, सेकंड सेट में प्रेजेंट है उसको भी टेकन करेंगे, और जो में प्रेजेंट नहीं है उसको भी टेकन करेंगे। तो बताइए पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या आ जाएगा एलिमेंट्स, बताइए। दोनों में 5 है तो हम लोग सिंगल 5 को टेकन करेंगे। समझिए फर्स्ट सेट में पहले देखिए 6 सेकंड सेट में है, फर्स्ट सेट में है तो भी हम लोग टेकन करेंगे 6। फर्स्ट सेट में 3 नहीं है, सेकंड में है तो हम लोग 3 को भी टेकन करेंगे। क्लियर है। आइए पॉइंट पर, फिर आप देख सकते हैं बताइए फर्स्ट सेट में 9 है, सेकंड सेट में नहीं है तो हम लोग 9 को भी टेकन करेंगे। इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। 12 फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो हम लोग 12 को भी टेकन करेंगे। आप देख सकते हैं बताइए 3 6 फर्स्ट सेट में ही प्रेजेंट है और सेकंड सेट में नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग 3 और 6 को भी टेकन करेंगे। फिर 6 और 9 फर्स्ट सेट में है, सेकंड सेट में नहीं है तो 6 और 9 को भी टेकन करेंगे। फिर देख सकते हैं 3 और 9 फर्स्ट सेट में सेकंड में नहीं है तो भी टेकन करेंगे। और लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 3 6 और 9 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड में नहीं है तो भी टेकन करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए सेकंड सेट पे, आप देख सकते हैं 18 फर्स्ट सेट में सेकंड सेट में नहीं है तो हम लोग 18 को टेकन कर सकते हैं। बताइए 6 और 12 फर्स्ट सेट में सेकंड में नहीं प्रेजेंट है, 6 और 12 को टेकन कर सकते हैं। फिर हम लोग 12 और 18 को टेकन कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं बताइए 6 और 18 को टेकन कर सकते हैं। क्लियर है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 6 12 और 18 को टेकन। इतने सेट्स आपके पास बन चुके हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब बोला है सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करें कि ए यूनियन बी। समझिए जैसे इसको सॉल्व करने के लिए ऑल्सो हम लोग कर लेते हैं, एक और पार्ट फाइंड करते हैं। सिंस बताइए सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या फाइंड करें बताइए ए यूनियन बी। बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है 3 6 और कह सकते हैं 9। यूनियन बताइए बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है 6 12 और क्या कर सकते हैं बताइए 18। क्लियर कॉन्सेप्ट। यूनियन में क्या था फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है उसको भी टेकन करेंगे 3, दोनों में प्रेजेंट है उसको भी टेकन करेंगे 6, 9 फर्स्ट सेट में उसको भी टेकन करेंगे, 12 फर्स्ट सेट में उसको टेकन करेंगे और 18 फर्स्ट सेट में इसको भी टेकन करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब समझिए
इस ए यूनियन बी का क्या फाइंड करना है बताइए, पॉसिबल सेट ऑफ ए। अब जैसे हम पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, समझिए कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बताइए। देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि कितने सेट्स बनेंगे। आप देख सकते हैं, बताइए 1 2 3 4 5 मींस 2 टू दी पावर हम लोग क्या कर सकते हैं 5, 2 टू दी पावर 5 मींस क्या हो जाएगा 32 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? जिसमें एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कौन कौन सेट बनेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं 5 हो जाएगा, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा। फिर सिंगल एलिमेंट लेंगे 3 6 9, बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे। हम लोग 32 एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बस एक कॉमन रूल को पकड़ेंगे। समझिए, देखिए फर्स्ट सेट का जो एलएचएस पार्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें मात्र बस 14 एलिमेंट्स हैं। और इसमें कितने एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 32 एलिमेंट्स हैं। तो बताइए कभी भी 32 एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स के इक्वल होंगे? नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं क्या, इसमें 14 एलिमेंट्स ही हैं और इसमें 32 एलिमेंट्स आएंगे, तो जाहिर है कि 14 32 के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं क्या दोनों इक्वल होगा? नहीं, दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। मींस हम लोग कह सकते हैं ये रूल जो है प्रॉपर्टी वो सही है? नहीं, ये प्रॉपर्टी जो आपका क्या है रॉन्ग है। तो इस बात को लिखिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको फटाफट लिखिए तेजी में। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा प्रॉपर्टी, बोलिए क्या प्रेजेंट है आपके पास एलएचएस पार्ट। आप देख सकते हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है, बोलिए। चलिए क्या कर सकते हैं बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या कर सकते हैं बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या है यहाँ, एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक सेट में 14 एलिमेंट्स है, दूसरे में 32 है। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबल सेट ऑफ ए यूनियन, पॉसिबल सेट ऑफ ए यूनियन पॉसिबल सेट ऑफ बी, कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, पॉसिबल सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या यह ट्रू हुआ? नहीं, ये क्या हो गया आपके पास बताइए, फॉल्स हो गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था क्या यह ट्रू होगा, जस्टिफाई योर आंसर, अपना तर्क देना था। तो बताइए क्या यह ट्रू हुआ? नहीं, ये फॉल्स हो गया। मींस हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, फॉल्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट को फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए इसको तेजी में। चलिए ये था क्वेश्चन आपके पास, कौन सा प्रेजेंट है 7। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चंस बढ़ेंगे 8 की ओर। एकदम कॉन्सेप्ट को समझना है बढ़िया से, आसानी से इसको क्लियर कीजिए, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, समझिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या प्रेजेंट है 8, बताइए। शो दैट फॉर एनी सेट्स, क्वेश्चन क्या बोला है आप देख सकते हैं, बताइए। शो दैट बोला किसी भी सेट के लिए, फॉर एनी सेट्स, शो दैट फॉर एनी सेट्स बोला किसी भी सेट्स के लिए, ए एंड बी बोला किसी भी सेट्स ए एंड बी के लिए प्रूफ कीजिए। दो पार्ट इसमें प्रूफ करना है। फर्स्ट बोला है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसी का एक और पार्ट दे दिया है, सेकेंड दे दिया है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू आरएचएस आपके पास दे दिया ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कोई भी एक क्वेश्चन आप सिंगल वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, बढ़िया से पहले कॉन्सेप्ट समझिए, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बताइए। सबसे पहले बोला आप देख सकते हैं फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, बोला है ए और बी के किसी भी सेट्स के लिए। अब बताइए ए और बी के किसी भी सेट्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो बताइए। कोई भी सेट टेकन कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं दिया है कि एलिमेंट्स हमको फिक्स टेकन ही करना है, कोई भी सेट आप टेकन कर सकते हैं। मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू हम कोई सेट टेकन कर लेते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल मान लीजिए कि ए बी और क्या प्रेजेंट है, बी इक्वल टू कोई सेट मान लीजिए, हम लोग कह सकते हैं बी सी और क्या प्रेजेंट है, क्लियर है? बताइए क्वेश्चन में क्या बोला है समझिए। प्रूफ करने के सबसे पहले हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो सिंस सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या फाइंड करें, बताइए ए इंटरसेक्शन बी। ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी और सी। इंटरसेक्शन कह सकते हैं बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, बी सी और डी। याद कीजिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मीनिंग क्या था, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को भी टेकन करना है, सेकंड सेट के भी एलिमेंट को टेकन करना है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको भी टेकन करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट में ए प्रेजेंट है, सेकंड सेट में नहीं है, तो नहीं टेकन करेंगे।
बी दोनों में प्रेजेंट है तो बी को टेकन करेंगे, सी दोनों में प्रेजेंट है तो हम लोग सी को टेकन करेंगे। तो इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट्स आ चुके हैं, बी और सी। और फिर क्या फाइंड करना है बताइए, ए माइनस बी मींस डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब जैसे हम लोग एंड करके फाइंड करेंगे, बताइए ए माइनस बी, बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं बताइए। फर्स्ट सेट में हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, ए बी और सी। माइनस कह सकते हैं, बताइए बी में कौन सा एलिमेंट्स है, बी सी और डी। नोटिस कीजिए, बताइए डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या था, फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं बी फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड सेट में भी है, कैंसिल। सी फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में भी है, कैंसिल। तो दोनों में क्या आ गया बताइए, ए। हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है ए, जो कि सेकंड सेट में नहीं प्रेजेंट है, उसी को हम लोग टेकन करेंगे। अब बताइए जैसे हम लोग आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं, एलएचएस है, आरएचएस ए प्रूफ करना है, समझिए। जैसे हम लोग इसका आरएचएस पार्ट को टेकन करते हैं, आरएचएस क्या प्रेजेंट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, ए माइनस बी। बताइए यहां पर क्या प्रेजेंट है, बताइए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है आप देख सकते हैं यहां पर प्रेजेंट है, हम लोग फाइंड कर चुके हैं बी और सी। यूनियन बताइए ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट्स है, ए। बताइए यहां पर क्या पढ़े थे, बताइए यूनियन मींस क्या होता है, फर्स्ट सेट के भी एलिमेंट को टेकन करेंगे, सेकंड सेट के भी एलिमेंट को टेकन करेंगे। ए सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है तो भी टेकन करेंगे, बी फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो भी टेकन करेंगे, सी को भी टेकन करेंगे। बताइए ए बी और सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो बताइए ए बी सी फिर से किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, इट इज क्लियर दैट हम लोग क्या देखें, आरएचएस लेकर चले तो एलएचएस प्रूफ हो गया। मींस लेफ्ट साइड को राइट साइड में टेकन करेंगे और राइट साइड को लेफ्ट साइड में टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यही आपके पास प्रूफ करना था, जो कि एकदम इजी वे में आसानी से प्रूफ हो चुका है। एकदम क्लियर करके कॉन्सेप्ट आसानी से बनाइए। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट है बिल्कुल वैसा इसका सेकेंड पार्ट है, तो आप क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसानी से क्लियर रहेगा। समझ करके इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट इसको बढ़िया से नोट करते चाहिए। नोट डाउन, फटाफट नोट कीजिए, क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है, बताइए। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या दे दिया आपके पास, 9 क्वेश्चन में दे दिया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया बताइए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स से बोल दिया है कि सेट का प्रॉपर्टी यूज करने के, तो हम लोग प्रॉपर्टी से ही बनाएंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया है, शो दैट, जो प्रूफ करना है उसको आप टेकन कर सकते हैं। बताइए 9 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, दे दिया आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, ए। फिर इसी का सेकेंड पार्ट दे दिया, फर्स्ट में देख लीजिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दे दिया है, ए प्रूफ करना है। सेकेंड में दे दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट दो पार्ट दे दिया, इस दोनों में हमको प्रूफ करना है। समझिए पहले क्वेश्चन क्या वो समझिए एकदम बारीकी से। बताइए इसमें बोला है एनी सेट नहीं टेकन करेंगे, तो हम एनी सेट लेकर के नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसी के अनुकूल वर्क करेंगे, जो प्रॉपर्टी है उसको टेकन करेंगे। समझिए और बताइए, फिर समझिए, बताइए क्या प्रेजेंट है आपके पास, बताइए। हम लोग देख रहे हैं यहां पर, बताइए ए बी और दो सेट का जिक्र हुआ है, तो समझिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लेकर बनाएंगे, एक्स मान करके बनाएंगे। तो समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक दो एग्जांपल टेकन कर लेते हैं। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, जनरल। उसके लिए एक साइड में एक एग्जांपल टेकन कर लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। बताइए लेट ए इक्वल टू, बताइए कोई भी छोटा छोटा सेट टेकन कर लेते हैं। मान लीजिए 1 कॉमा क्या प्रेजेंट है 2, ठीक है। और बी इक्वल टू कोई सेट मान लेते हैं, क्या प्रेजेंट है 2 कॉमा 3। समझिए देखिए इसको पहले टारगेट कीजिए, किस चीज का जिक्र है, इंटरसेक्शन बी का। तो सिंस हम लोग जैसे ही फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बताइए दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 2, तो 2 कह सकते हैं। और फिर यहां पर बताइए, समझिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आप समझिए पहले मेरी बात को बारीकी से, हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल्सो देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, आप पुट कर सकते हैं। बताइए
ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, तो हम लोग देख रहे हैं 1,2, उसके बाद हो गया यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट्स है 2, टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,2। अब देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, समझिए किसके इक्वल दिखाना है, ए के इक्वल दिखाना है। तो समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को बारीकी से, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बताइए सबसे पहले हम लोग कोई भी 2 सेट्स लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, समझिए 2 सेट्स कोई भी लेकर चलेंगे। फर्स्ट सेट भी कह सकते हैं लेट, समझिए हम लोग क्या मान चुके हैं, x इक्वल टू क्या मान चुके हैं 2। देखिए x इक्वल टू 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो किससे बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है। एकदम समझिए आसानी से, क्लियर कॉन्सेप्ट। 2 एक एलिमेंट टेकन किए हैं जो सेट ए से। हम बार बार करना, हम यहाँ पर जनरल फॉर्म में प्रूफ कर रहे हैं, इसके यूज से इस बात को प्रूफ करेंगे। समझिए बारीकी से, देखिए सबसे पहला काम, नाउ मेरा क्या टारगेट होगा वो समझिए। हम लोग देख रहे हैं कि 2 मेरे पास एक एलिमेंट है जो किसमें प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। समझिए यहाँ पर तो सिंस लेकर चलेंगे, बताइए क्या प्रेजेंट है, बताइए x एक एलिमेंट लेकर चले, इसको 2 माने वो किसमें प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। समझिए अब बताइए यहां पर आप देख सकते हैं, बताइए x अगर a में प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, कि वही x एलिमेंट आपके पास a इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं x अगर हम यहां पर देख सकते हैं, बताइए 2 एक एलिमेंट लिए हैं, वो 2 अगर फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, बताइए वो 2 अगर फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है तो वही 2 एलिमेंट आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन बी में भी प्रेजेंट है। साफ साफ आपके पास दिख रहा है। तो हम x को एलिमेंट जो a में टेकन किए हैं, तो एंड उसी बात को क्या क्लियर करेंगे, बताइए x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या कह सकते हैं, बताइए ए इंटरसेक्शन बी। कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से। x कोई एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट था, आप देख सकते हैं 2 कोई एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट था, वही 2 एलिमेंट इंटरसेक्शन बी में भी प्रेजेंट है। क्लियर है। देन विच इंप्लाइज हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए देखिए x कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है और x कोई एलिमेंट है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तो x हम लोग कह सकते हैं दोनों के यूनियन में भी प्रेजेंट रहेगा। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, बताइए a यूनियन a इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, बताइए वही x एलिमेंट्स आपके पास 2 यहां पर कह सकते हैं, बताइए 2 कह सकते हैं, बताइए 2 एक एलिमेंट है, सो a यूनियन इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली। चलिए x मींस कौन सा एलिमेंट हम लोग टेकन किए, तो उसको पुट कर सब्स्टिट्यूट किए 2 बिलोंग्स टू हम लोग कह सकते हैं a यूनियन a इंटरसेक्शन b में भी प्रेजेंट है। अब बताइए यहां पर हम लोग लेकर चले थे 2 कोई एलिमेंट है जो सेट a में प्रेजेंट है। समझिए मेरी बात को, हम लोग क्या किए हैं, सो बात समझिए 2 कोई एलिमेंट है जो सेट a में प्रेजेंट है और वही 2 एलिमेंट सेकेंड सेट में भी प्रेजेंट है। सिमिलरली हम लोग 1 के लिए भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बताइए पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। 2 कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है, वही 2 एलिमेंट सेकेंड सेट में भी प्रेजेंट है। मेरी बात समझिए। सिमिलरली आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बताइए लेट एक और एलिमेंट है 1, समझिएगा 1 कोई एलिमेंट है जो किसमें प्रेजेंट है, बताइए 1 किसमें प्रेजेंट है, लेट हम सेकेंड एलिमेंट मान लेते हैं, बताइए y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बताइए 1 कोई एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है। सिमिलरली आप देख सकते हैं, बताइए क्या कह सकते हैं, आप बोलिए आसानी से 1 कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है। अब बताइए नाउ क्या हम लोग कह सकते हैं कि 1 कोई एलिमेंट था वो किसमें प्रेजेंट था, बताइए सेट ए में प्रेजेंट था। 1 अगर सेट ए में प्रेजेंट है तो बताइए 1 क्या हम लोग कह सकते हैं यहां पर, बताइए तो दोनों के यूनियन में भी प्रेजेंट रहेगा, यूनियन में भी प्रेजेंट रहेगा। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बोलिए डायरेक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, बताइए 1 अगर फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है तो वही 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां पर देख सकते हैं, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है कि y बिलोंग्स करेगा किसमें, a यूनियन a इंटरसेक्शन b में भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं 1 अगर फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है तो 1 a यूनियन b इंटरसेक्शन c में भी प्रेजेंट है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आइए कोई फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट था और वही एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट फर्स्ट सेट में प्रेजेंट था वही एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है। इसका मीनिंग क्या कर सकते हैं, दोनों का 2 बिलोंग्स टू एलएचएस पार्ट इक्वल है तो आरएचएस पार्ट इक्वल होगा ना। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट क्या कर सकते हैं, बताइए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, बताइए ए के इक्वल हो जाएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये आपके पास हो गया जनरल फॉर्म, ये आपके पास हो गया पार्टिकुलर फॉर्म। आप एग्जाम्पल लेकर ही प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ये बात दोबारा लिखने की आवश्यकता है, तो हम सिमिलरली कर चुके हैं, यहाँ से ये बात आपके पास प्रूफ हो गई। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए।
जैसा क्वेश्चन फर्स्ट है बिल्कुल वैसा ही सेकंड है। अब सेकंड क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग कौन से प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। समझिए पहले क्या प्रेजेंट, एकदम बारीकी से समझिए। फटाफट नोट कीजिए इसको पहले। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 10 क्या प्रेजेंट है, समझिए। 10 क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, शो दैट। क्या दे दिया बताइए? शो दैट, प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड, पास दे दिया नॉट इंप्लाई, नीड नॉट इंप्लाई। बोला ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि B इक्वल टू सी होगा तभी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होगा। क्लियर है? तो समझिए यहां पर बोला नीड नॉट इंप्लाई, ऐसा कोई इक्वल नहीं है कि B इक्वल टू सी होगा तभी ये प्रूफ होगा LHS इक्वल टू RHS। B इक्वल टू सी नहीं भी होगा तो इस बात को प्रूफ कीजिए। तो हम B इक्वल टू सी नहीं लेकर चलेंगे और इस बात को क्या करेंगे? प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो समझिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या बताएं, इजी बनाने के लिए सेट टेकन कीजिए। लेट ए इक्वल टू कोई सेट मान लीजिए, बताइए ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं? कोई भी सेट बोलिए। जैसे हम लोग छोटा सा कह सकते हैं 1 2 और क्या प्रेजेंट है बताइए? 3। क्लियर कॉन्सेप्ट? बी इक्वल टू कोई सेट ले लेते हैं, बताइए 2 3 और क्या कह सकते हैं? 4 और सी इक्वल टू कोई सेकंड टेकन करना है। बोला नीड नॉट इंप्लाइड बी इक्वल टू सी। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग लेकर चलते हैं कि बी सी के इक्वल नहीं है तो भी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होगा। इसी को क्लियर करना है। तो हम लोग कुछ डिफरेंट मान लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए एलिमेंट्स डाल लेते हैं 3 और डाल दीजिए 4, या फिर कुछ डिफरेंट लाइए 3 के बाद डाल दीजिए 2 और इसको क्या डालते हैं? 6। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन बोला कि ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि BC के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हम लोग से ड्रॉ किए हैं वो BC के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 3 4 है, इसमें 2 3 6 है, दोनों डिफरेंट सेट्स हैं। अब जैसे इसके LHS पार्ट को हम लोग टेकन कर लेते हैं, सिंस हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं बताइए? ए यूनियन। बताइए ए में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 और 3। यूनियन कह सकते हैं, बताइए बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? 2 3 और 4। यहां पर क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। नोटिस कीजिएगा इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को टेकन करेंगे। 2 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है तो 2 को हम लोग टेकन करेंगे। 3 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है तो 3 को भी टेकन करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? एंड अब आइए सेकंड में हम लोग क्या देख रहे हैं? ए इंटरसेक्शन सी जवाब देना है। बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है? 1 2 और क्या कर सकते हैं? 3। और इंटरसेक्शन बताइए सी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है? 3 2 और क्या कर सकते हैं? सी। अभी जस्ट बताइए इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं 2 फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में है तो भी टेकन करेंगे, 3 फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में है तो भी टेकन करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए हम लेकर चले थे बी डज नॉट इक्वल टू सी, मींस BC के इक्वल नहीं है, फिर भी यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो LHS का वैल्यू वही RHS का वैल्यू होगा, दोनों क्या है? इक्वल है। तो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विकेट दोनों का RHS इक्वल है, देयरफॉर LHS इक्वल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन सी प्रूफ होगा। कब? जब हम जस्ट बताए नीड नॉट इंप्लाई, मींस हम लोग कह सकते हैं ऐसा कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि BC के इक्वल होगा तो ही ये प्रूफ होगा, BC के इक्वल नहीं होगा तो भी ये प्रूफ हो सकता है। इतना लंबा नहीं लिख करके आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं और करके यहां पर सिंपल कह सकते हैं कि B डज नॉट इक्वल टू सी, मींस B अगर C के इक्वल नहीं है तो भी LHS इक्वल टू RHS आपके पास प्रूफ होगा। यही आपके पास प्रूफ करना था, जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए। क्लियर है? चलिए, ये था आपके पास मिसलेनियस चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 मींस हो गया लेक्चर 14, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 5 to 10 कवर किए हैं। अब इसी के यूज से हम लोग थर्ड लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, मींस नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 मिसलेनियस चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस 11 to 16 कवर करेंगे और पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? इसको फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट डाउन।
नोट डाउन।